की अगर हम माइलेज की अगर बात करते हैं तो माइलेज इसमें मुझे लग रहा है कि फर्स्ट सर्विस से पहले ये 48 दे रही थी। ठीक, जो दिक्कत आने वाला है मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ, वो आएगा पिलियन को, क्योंकि इसका जो पीछे वाला सीट है ना भाई साहब, बहुत ही ख़राब और बहुत ही खतरनाक। मैं सर्विस सेंटर में ले गया, वो लोग भी इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाए, नहीं बना पाए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। जो मेन बुरी चीज़ है वो है, आप लोग अगर सिंगल के लिए ले रहे हो और आपको 60 to 70 ही क्रूज करना है, स्पीड उतना ही चलना है, तब ही लेना। इसकी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोग बताऊंगा। आप लोग 1220 किलोमीटर ये बाइक अभी तक चल गई है, तो डाउनग्रेड फील नहीं होगा। ठीक है, आप जब तक यहाँ पे ना देखो, ये जो 125R लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे किसी का नज़र नहीं जाता है तो ये चीज़ बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था कि 125 सीसी की बाइक है। उसको भी लग रहा था 150 160। अगर एक्सचेंज करना पड़े या हटाना पड़े या बेचना पड़े तो वो भी इजीली हो जाएगा और रीसेल वैल्यू भी बढ़िया मिलेगा। का सस्पेंशन जो है इसके सेगमेंट में ठीक है, ख़राब नहीं है। तो ऐसा होता है ना कि ड्रम ब्रेक वाली बाइक्स पीछे से आवाज़ करती है ठंडे में, बरसात में, वैसा कुछ इसमें बिल्कुल नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये हीरो एक्सट्रीम मैंने अभी रिसेंटली ही ऑन करा है। अप्रॉक्सीमेटली 15-16 दिन हो गए इस बाइक को मुझे लिए हुए, और मैंने सोचा कि इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या बुरी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि हाँ भाई TS गियर्स वाले ने बाइक लिया था, उसकी प्रॉब्लम जो है नहीं बताया या फिर उसकी अच्छाइयाँ नहीं बताया। तो अभी ये बाइक 15 दिन में चल चुकी है 1200 किलोमीटर, बट मैं 1000 किलोमीटर के इसका जो भी यूज़र एक्सपीरियंस है, राइडिंग रिव्यू है, सब आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहले आप लोगों को मैं मीटर एक बार चेक करवा देता हूँ कि बाइक कितनी चली है। एक बार मीटर में देख लीजिए आप लोग, 1220 किलोमीटर ये बाइक अभी तक चल गई है, जिसमें इसमें सिटी राइड होता है, विलेज राइड होता है। मोस्टली तो विलेज राइड ही होता है क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं, देख लीजिए आप लोग को अगर पता है तो। और पिलियन के साथ भी होता है। और इसमें एक लॉन्ग राइड मैंने करा है, वो है कि मैं इससे पटना गया था वन स्टॉप में और आया था, जिसमें मेरे साथ पिलियन भी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में अच्छी चीज़ें क्या है, तो पहले हम इसके कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, फिर इसकी सर्विस कॉस्ट, ये कितने की पड़ी, माइलेज वाइलेज क्या दे रही है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। फिर इसकी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोग बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ को देख के मैंने कंसीडर किया, और हो सकता है कि आप लोग भी यही चीज़ देख के कंसीडर करोगे, इसका फेस और इसका डिज़ाइन जो आप लोग एक बार देख लीजिए। इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो डुकाटी से कहीं ना कहीं इंस्पायर है। एग्जैक्ट तो वो नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर है, और आपको ये ऐसा फील नहीं कराती है कि ये 125 सीसी की बाइक है। इसको आप रॉयल एनफील्ड के पास भी खड़ी कर दो, बजाज के पास खड़ी कर दो, कहीं भी खड़ी कर दो, आपको मतलब ऐसा तो डाउनग्रेड फील नहीं होगा। ठीक है, आप जब तक यहाँ पे ना देखो, ये जो 125R लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे किसी का नज़र नहीं जाता है, नए इंसान का, और किसी को पहले से नहीं पता, तो एकदम ही नहीं फील कराती है कि ये 125 सीसी की है। इनफैक्ट मैं पटना जा रहा था, तो रास्ते पे मैंने चेन में कुछ थोड़ा सा मोबिल वोबिल मरवाया था, लूबिंग करवाया था। तो जो मैकेनिक था वो मेरे से पूछ रहा था ये क्या है, तो मैं बोला जब उसको कि 125 सीसी की बाइक है, तो वो शौक था, वो ये चीज़ बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था कि 125 सीसी की बाइक है। उसको भी लग रहा था 150 160 हो। चलिए, इसका पहला प्लस पॉइंट जो कि लुक के हिसाब से हमने लिया था, तो वो पहला चीज़ हो गया इसके लुक्स और डिज़ाइन। अब जो इसकी दूसरी चीज़ है, जिस चीज़ से मैंने कंसिडर करा, हो सकता है आप भी कंसिडर करोगे, इसके जो राइवल्स आती है जो इसके सेगमेंट में 125 सेगमेंट में, एक पल्सर आती है NS 125, नॉर्मल पल्सर आती है 125, और उसके बाद से KTM की RC आती है 125, ड्यूक 125 आती है, और TVS की रेडर आती है। ठीक है, तो इसका जो मेन कंपटीशन होता है प्राइसिंग में, वो होता है रेडर के ही आसपास। रेडर इससे कुछ 1000 या 2000 रुपये ऊपर नीचे है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, नीचे ही है 1-2 हज़ार रुपये। तो ये हो गई प्राइसिंग की बात। ठीक है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग भी मुझे यही चीज़ ठीक लगी। तीसरा चीज़ आता है सर्विस, रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू। तो जब उसमें भी आप देखते हो ना, तो हीरो भाई सर्विस में एक नंबर है अभी। स्पेशली इंडिया तो नहीं, मैं बिहार में बोलूँ तो बिहार में तो एक नंबर पे हीरो है। मतलब सर्विस के मामले में कहीं भी करा लीजिए, इसके हर जगह सर्विस सेंटर हैं, और सर्विस सेंटर होने के बाद से पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। कोई भी मैकेनिक, कहीं का भी मैकेनिक बना देगा, कहीं भी इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ की भरोसा होता है। हीरो अपने इंडिया का नंबर 1 ब्रांड रहा है, खास करके विलेज वाले एरिया में, जैसे हम लोग रहते हैं बिहार वार में। तो इसकी जो स्प्लेंडर है वहाँ से आप ले लो, इसके फिर आप करिश्मा तक चले जाओ। एक टाइम पे करिश्मा, ZMR, करिश्मा और मोस्ट फेमस बाइक हुआ करती थी यंगस्टर की। तो वो सारी चीज़ों को हीरो ने फुलफ़िल करा है। हर गैप को, बीच में थोड़ा सा करिश्मा गायब हो गया था, तो वो सब ट्रस्ट इशू देख के मैंने ये बाइक लिया। तो ये हो गया इसका सर्विस का बात।
दूसरा रीसेल वैल्यू, अगर मुझे ये बाइक भगवान ना करे बेचना हो, बट अगर एक्सचेंज करना पड़े या हटाना पड़े या बेचना पड़े तो वो भी इजीली हो जाएगा और रीसेल वैल्यू भी बढ़िया मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बेच रहा हूँ तो हाँ 1,25,000 की बाइक है और 30,000 में चली जाना बिक गई, ऐसा कुछ नहीं। इसका जो भी उस टाइम पे वैल्यू चल रहा होगा वो वैल्यू इसमें बढ़िया मिलेगा। उसके बाद से थर्ड पॉइंट जो इस बाइक की आ रही है वो है आपको सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट इसकी अभी पहली सर्विस हो चुकी है 500 किलोमीटर पे, दूसरी होगी 2500 पे, 2000 का इंटरवल इसमें रहता है। ठीक है, तो दूसरा जो होगा वो 2500 किलोमीटर चल जाएगी तो इसकी जो सर्विस होगी तो 520 या 10 रुपये के अप्रॉक्स इसका पहला सर्विस मुझे पड़ा था। पहला 3 या 5 इसका सर्विस फ्री है, एग्जैक्ट नहीं है याद मेरे को, मैं वो लिख दूंगा स्क्रीन पे। तो 500 रुपये के अंदर अंदर सर्विस हो जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई 125 सीसी के अकॉर्डिंग। स्प्लेंडर भी 500 में सर्विस नहीं होती, जहाँ तक मुझे पता है स्प्लेंडर में भी 600-700 रुपये सर्विस में लग ही जाते हैं, बट इसमें वैसा कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, इसकी अगर हम माइलेज की अगर बात करते हैं तो माइलेज इसमें मुझे लग रहा है कि फर्स्ट सर्विस से पहले ये 48 दे रही थी, ठीक है, लेकिन जब से सर्विस हो गया तब से ये 53 का माइलेज ऑन एवरेज निकाल के दे रही है। चाहे मैं हाईवे पर चलूँ या सिटी में चलूँ या गांव में चलूँ, विथ पिलियन चलूँ, सिंगल चलूँ, जो भी चलूँ 50 प्लस ही मुझे मिल रहा है, उसमें मुझे कहीं भी अभी कोई दिक्कत नहीं आया है। तो चौथा पॉइंट मैंने बता दिया, माइलेज को लेकर मैंने इस बाइक को कंसिडर करा था, 50 प्लस मुझे ऑन एवरेज मिल रहा है ऑन एंड ऑन, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस बाइक में। और पांचवा पॉइंट जो कि मुझे ऐसा फील हुआ था पर्सनल लेवल पे बाइक लेने से पहले ही कि ये कंफर्टेबल है, और मुझे एमटी से इसका कंपैरिजन मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि आप लोग देख लो ऐसा ही कुछ इसका पोस्चर वोस्चर है, हालांकि एमटी से बड़ी है ये, तो वो जो राइडिंग पोस्चर है ना वो तो मेरा, मैं उससे खुश हो गया। एक नंबर राइडिंग पोस्चर, आप कहीं भी चला के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जो दिक्कत आने वाला है मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ, वो आएगा पिलियन को, क्योंकि इसका जो पीछे वाला सीट है ना भाई साहब बहुत ही ख़राब और बहुत ही खतरनाक है। ऐसा देखने में तो लग रहा था पहले कि कुशन बढ़िया है ये है, बट बहुत हार्ड है, और ये भी बहुत हार्ड है। हम लोग पटना गए थे, हम लोग 2 जन, बैठने में हालत ख़राब हो जा रहा था। पीछे जो भी बैठ रहा था ना वो बोल रहा था कि नहीं भाई मैं चलाऊँगा, या फिर थोड़ी देर रुक जाते हैं, तो ऐसा सिस्टम इसका आ जा रहा था। तो ये होगा इसका कुछ प्लस पॉइंट। निगेटिव पॉइंट आते हैं जो कि हम वो चीज़ ठीक कर सकते हैं। पहला, इसका ये गियर नॉब आपको दिख रहा है शिफ्टर, ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। इतना हार्ड हो जाता है ना जब आप बाइक लेते हो तो आप मतलब ये टैकल नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट मैं सर्विस सेंटर में ले गया, वो लोग भी इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाए, नहीं बना पाए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपने मैकेनिक के पास गया और उसने कुछ अपना दिमाग लगाया, जो भी चीज़ें करी वो मेरा सॉफ्ट करके दे दिया, क्लच भी सॉफ्ट कर दिया और गियर भी सॉफ्ट कर दिया। तो ये एक दिक्कत था, इशू था, बट मैंने ये रिजॉल्व करवा लिया, पहला। दूसरा इशू इसमें क्या है कि ये देख लो आप लोग, ये जो इंजन आपको दिख रहा है, जब कंपनी 1,25,000 रुपये ले रही है, ये 125 सीसी बाइक की, 125 सीसी की बाइक है, 125 ले रहे हो तो या तो इसमें एक इंजन गार्ड दे दो, या 1,000 रुपये और बढ़ा लो, इसमें एक इंजन गार्ड आप एडिशनली लगवा लो, या फिर वहाँ पे कोई ऑप्शन रखो सर्विस सेंटर पे या एजेंसी पे बाइक लेने टाइम की कोई लगवा सके। एजेंसी में भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ आती ही नहीं है हीरो की तरफ से, तो आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई बाहर से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हालांकि आप रेडर में देख लो, रेडर में इंजन कॉल आता है, इंजन गार्ड आता है, पल्सर में भी 125 में भी आता है, NS 125 में भी आता है, ड्यूक में नहीं आता है, RC में आता है, तो वो चीज़ें हैं। इसकी दूसरी मुझे बुरी बात ये लगी। तीसरा, इसका जो पीछे का मोनोशॉक अब्जॉर्बर है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्टीफर साइड पे है, स्टिफ है। मतलब आप ये सोचोगे कि कोई मोटा बाइक से आप कंपेयर करो, जैसे कि मेरे पास KTM है, अपाची है, अगर उनके सस्पेंशन से कंपेयर करता हूँ तो मुझे थोड़ा ख़राब लगता है। बट मैंने जब इसके सेगमेंट के अकॉर्डिंग इसे कंपेयर किया, जब मैंने इसे चला के देखा, रेडर भी मैंने चलाई है और पल्सर भी मैंने चलाई है, NS 125, और RC भी मैंने चलाई है, तो मुझे लगा कि हाँ भाई इसका सस्पेंशन जो है इसके सेगमेंट में ठीक है, ख़राब नहीं है। ऐसे 125 सीसी में इतना सस्पेंशन मिलना बहुत अच्छी बात है, और सारी चीज़ें ठीक है। और इसकी एक और अच्छी और सबसे ख़ास बात जो मैं बताना भूल गया था पहले आप लोगों को, कि ये बाइक 60 पे हो, 70 पे हो या 80 पे हो, इसका ABS इतना अच्छा काम करता है, इतना प्रॉपर्ली वर्क करता है कि आप जैसे ब्रेक लोगे ना बाइक वहाँ से रुकेगी, ना स्किड होगी, ना कहीं से कोई आवाज़ आएगा। जबकि सिंगल चैनल ABS है, आगे ही डिस्क है, पीछे डिस्क नहीं है, तो ऐसा होता है ना कि ड्रम ब्रेक वाली बाइक्स पीछे से आवाज़ करती है ठंडे में, बरसात में, वैसा कुछ इसमें बिल्कुल नहीं है। आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो, 60 से 0 एकदम 4-5 सेकंड में हो जाती है। ब्रेकिंग एकदम मैं बहुत खुश हूँ, सिटी में बहुत मज़ा आता है इसके ब्रेक्स को लेके, क्योंकि थोड़े थोड़े दूर पर गाड़ियाँ रहती हैं, टैकल करना पड़ता है, मनोवर करना पड़ता है, उसमें बड़ा ही ईजी रहता है। और एक और अच्छी चीज़ की इसके जो टायर्स है वो MRF के जापर्स टायर दिए गए हैं इसमें, आप इधर देख लीजिए। आगे 90 सेक्शंस के हैं, 90, 19/17,
MRF के जापर्स जो कि बिल्कुल स्लिपरी नहीं होते, और पीछे भी सेम MRF के जापर्स ही दिए गए हैं, ठीक है। और इधर 120 सेक्शन के टायर है, जो कि अपाची को भी बीट कर देते हैं। अपाची में भी 110 सेक्शन का आता है, बट इसमें 120 सेक्शन का आता है 80/R17। तो ये इसमें अच्छी चीज़ें बहुत सारी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत कुछ का चीज़ें हैं जो ख़राब है, तो वो आप ठीक करवा सकते हो। एक और इसमें बुरी चीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ। एक और बुरी चीज़ जो पर्सनली मुझे लगी, जो मुझे फील हुआ, मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे सारी चीज़ अच्छी ही बता रहा है। जो बुरी चीज़ है वो रिजॉल्व हो ही जा रही है। तो आखिर इसमें मेन बुरी चीज़ है क्या जिससे ना लें? पहले मुझे ठंडी लग रहा है। इसमें जो मेन बुरी चीज़ है वो है, आप लोग अगर सिंगल के लिए ले रहे हो और आपको 60 to 70 ही क्रूज़ करना है, स्पीड उतना ही चलना है, तब ही लेना। अगर आप सोच रहे हो कि इसको ले डिज़ाइन विजाइन देख के, तो लगेगा अग्रेसिव डिज़ाइन है, अग्रेसिव पोस्चर है, 100-110 भगाएंगे। हालांकि 118 ही जाती है, 15 जाती है। अभी तक मैं टॉप स्पीड इसका उतना फाइनल लेके नहीं गया हूँ, अब ले जाऊँगा। तो आप बिल्कुल भी ना ले, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई और बाइक नहीं है, मेन बाइक समझ के ले रहे हो, तो ये आपको सारी बाइकों से हरा के देगी, किसी भी बाइक से जीतेगी नहीं है, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा, पिकअप इसका बहुत ही ख़राब है। 125 सीसी के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन ऐसे ओवरऑल इसके डिज़ाइन के हिसाब से ख़राब है। और जहाँ आप लोगों ने 2 लोग बैठे, जैसे आप राइडर हो, आपके पीछे पिलियन बैठा, तो इसका पिकअप फाइनल चला ही जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसकी एक ही चीज़ बढ़िया है, ब्रेकिंग 60, 70, 80 पे भी लगा हुआ है, तो बाइक जो है आके वहीं पर रुक जाएगी, कोई दिक्कत उसमें खास नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों को बता दूं। 1.25 लाख की बाइक है, 1.25 की बाइक है, टॉप मॉडल है, ब्लूटूथ वाली, ABS। और आप भी, मैं रेकमेंड करूंगा कि ABS ही लो, जो भी बाइक लो, कोई भी लो ABS लो, क्योंकि आप ड्रम वाला डिस्क आप लोगे नॉर्मल, बारिश वारिश में गिर जाओगे, ABS नहीं रहेगा। और जिस बाइक में TCS है, क्विक शिफ्टर है, वो तो खैर लो ही लो। तो आप इसमें मैं रेकमेंड करता हूँ ये चीज़ें लीजिए। और आपको ये बाइक कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करें। आपने लिया है तो भी बताएं, अगर कुछ चीज़ें हमसे छूट रही हो तो, या आप लेने वाले हो, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, पॉइंट्स को कंसिडर करके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें नहीं चाहिए, आप देख लो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।